हमारी नीति निर्धारक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सम्मानित मेंबर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश से, और बहुत लंबे समय से कांग्रेस संगठन में डीसीसी अध्यक्ष से लेकर अलग अलग जगहों पर काम करते रहे हैं। आदरणीय सीएन रघुवीरा रेड्डी जी हमारे बीच एआईसीसी ऑब्जर्वर के बीच के रूप में आए हैं। तो भाई वो पूछ रहे थे, सीपी भाई, रघुवीरा रेड्डी जी पूछ रहे थे कि चांद चौक क्या है। सर, ये जो दिल्ली है ये देश का दिल है, और चांद चौक जो है एक नई जान फूकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जीवन जी। मैं तरुण कुमार जी जो पूर्व में सचिव रहे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, उनको जो अनुरोध करूँगा कि कृपया वो अपना संबोधन। आज की इस महत्वपूर्ण चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए एआईसीसी ऑब्जर्वर आदरणीय रेड्डी साहब, मेरे भाई रुपेश शर्मा जी, सीपी मित्तल जी और मंच पर उपस्थित सभी, क्योंकि मुझे बोला गया है कि शॉर्ट में अपनी बात करनी है। माइनॉरिटी के हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सेवा दल के मेरे साथी भाई योगेश जैन जी, तमाम जिले के लोग और साथी और दोस्तों, रेड्डी साहब, मंच पर उपस्थित ये वो तमाम लोग हैं, तमाम साथी हैं जिन्होंने चांदनी चौक को सींचा और संवारा और संभाला। लेकिन आज एक मिनट आ रही है। धन्यवाद। मैं देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर, प्रदेश के अंदर संगठन सर्जन का प्रोग्राम चलाया संगठन का। तो उसमें सबसे बड़ी इसके अंदर चीज ये रही कि हम आम कांग्रेस के जो हमारे वर्कर हैं, जो जिले के अंदर होंगे, चाहे ब्लॉक में हैं चाहे जिले के अंदर हैं, उन तमाम वर्करों की राय लेकर के इसके अंदर आगे जिले की नियुक्तियां होंगी। और स्टेटों में भी इसी तरीके से हुआ, और उसका सीधा कोई लोकल कोई प्रेशर नहीं है इस चीज के अंदर। जो वर्कर्स कहेगा, जो वहाँ के लोकल लीडर कहेंगे, नेता कहेंगे, उनकी राय लेकर के हमारे जो रेड्डी साहब बने हैं वो राय जो है आगे ऊपर एआईसीसी के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आने वाले समय में जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे। जिस तरह देखा जाए चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट में बैठक हुई, क्या दिल्ली के और भी डिस्ट्रिक्टों में इसकी बैठक की जाएगी? जी, सभी जिलों में बैठकें हो रही हैं, और जिलों में तकरीबन 8-9 जिलों में हो चुकी। हमारी आज मीटिंग हुई और असेंबली वाइज कल 3 असेंबलियों के अंदर हमारी इसी तरीके की बैठक है। उसके अंदर जो क्षेत्र के नेता होंगे, जो क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी होंगे, एआईसीसी मेंबर होंगे, प्रदेश के ऑब्जर्वर होंगे, प्रदेश के डेलीगेट्स होंगे, उन सबसे ये 1 to 1 मिलेंगे और उनकी रिपोर्ट लेकर के जो भी नाम उसमें सेलेक्ट होंगे उसमें नाम को तय करके ऊपर एआईसीसी में देंगे। कल हमारे यहाँ 3 विधानसभाओं की मीटिंग है, जिसमें पहले मॉडल टाउन, बाद में बल्लीमान असेंबली, तीसरी मटिया महल असेंबली की मीटिंग। जिस तरह देखा जाए कांग्रेस में वर्करों को आगे लाया जा रहा है, क्या लगता है 2027 के निगम चुनाव में कुछ बदलाव मिलेगा? देखिए, बदलाव की तैयारियां हो चुकी हैं। ये जो आने वाले अभी 5 स्टेटों में चुनाव है, आप इसमें देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट पहले से कहीं बहुत बेहतर रहेगा। और बदलाव की बात है कि आज हम आम कार्यकर्ता, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, उनकी पसंद से अगर नियुक्तियां हम लोग करेंगे तो लाजमी बात है कि वर्कर का मनोबल बढ़ेगा। वर्कर जो है अपने उस नेता के साथ, जिसको पार्टी ने चुना, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो चाहे ब्लॉक अध्यक्ष है, उनके साथ मिलकर काम करेंगे और जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं वो घर घर तक पहुंचाए। देखा जाए राहुल जी जिन जैन जी की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, 2027 में लगता है युवा अपना रंग दिखाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को अगर सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं देश के अंदर तो वो युवा कर रहे हैं, वो बेरोजगार लोग कर रहे हैं, जिनको आज
आज रोजगार नहीं है, वो युवा कर रहे हैं जिनने पढ़ लिख करके एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद आज उनके पास कोई नौकरियां नहीं है। वो बहनें कर रही हैं जिनके घर में आज सिलेंडर की, वो माताएं पसंद करें जिनके यहाँ सिलेंडर नहीं है, 3-3 हज़ार रुपए के 2-2 हज़ार रुपए के सिलेंडर ब्लैक के अंदर मिले पूरे देश के अंदर। आज ऐसा क्या होगा? अगर आज युद्ध कहीं और हो रहा है तो हमें क्या जरूरत थी कि उस युद्ध के अंदर हमारे अगर देश के अंदर युद्ध पड़ जाए तो हमें चाहिए था कि पहले नागरिक, जो देश के नागरिक हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। 2 बार आप जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, आपने क्या प्रगति की कोशिश करी जिला के? देखिए, मैं पहले भी जिलाध्यक्ष रहा और अभी 4 महीने पहले पार्टी ने मुझे जिले के तमाम उन साथियों को लेकर के चले जो पार्टी में एक्टिव रहते हैं, और हमारे उन साथियों ने जो हमारे साथ में जिले के साथी हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने नई टीम को जोड़ना स्टार्ट किया। और हमने पिछले मुझे 4 महीने अभी हुए बने हुए, तो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे जिले के लोग हैं, सभी ने, और खास करके BLA-2 दिल्ली के अंदर सबसे पहले सबमिट हुए PCC के अंदर इलेक्शन कमीशन का, तो चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी के हुए। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं जिन्होंने उसको बखूबी निभाया, और आज हर पोलिंग के ऊपर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की ओर से लिस्टों को चेक किया जा रहा है, तो हमारे यहाँ तकरीबन हर पोलिंग का जो BLA-2 है वो अपने क्षेत्र के अंदर देख रहा हूँ। 2022 की लिस्ट में मुझे बड़ी इस चीज की खुशी है कि BLA-2 जो बने हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा है। वो अपने 2002 की लिस्ट अपने हाथ में लेकर के जिन लोगों के वोट कटने जा रहे थे उनको रोका, और जिस तरीके से बंगाल के अंदर हुआ है 91 लाख वोट कटे, वो दिल्ली के कांग्रेस जन अपने वोट कटने नहीं देंगे, और जो वोट फर्जी हैं हम उनको कटवाएंगे। मैंने लगभग कई जिलों की मीटिंग की अटेंड करी, बाकी कार्यकर्ता यहाँ पे जितने मौजूद थे उतने अन्य जिलों में भी नहीं रहे, तो ये कांग्रेस का जलवा या उस्मान के प्रेम का जलवा? ये कांग्रेस का जलवा है, राहुल गांधी जी की सोच है। राहुल गांधी जी को मानने वाले तमाम हमारे कांग्रेस के साथी खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम इनके साथ चलेंगे तो ये हमसे आगे चलने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पार्टी, चाहे देवेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने हमें जोड़ा, हमारे साथियों को जोड़ा, तो ये सारा जलवा खड़गे जी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का है। उस्मान एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी, हमने कोशिश की है कि उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश। अंतिम बात करते हैं, चांदनी चौक जिले के यूथ को क्या कहना चाहेंगे, तो आप कांग्रेस से जुड़े हो या ना जुड़े? देखिए, यूथ को मैं सिर्फ ये एक अपनी ओर से संदेश देना चाहूँगा कि जिस वक्त हमेशा, चाहे दिल्ली के अंदर 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, शीला दीक्षित जी की, 10 साल लास्ट टाइम मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, युवा इस तरीके से परेशान नहीं थे जिस तरीके से आज परेशान है। आज उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। आज इस पोजीशन पे युवा आ चुका है कि वो कहता है, वो इस सोच से हट चुका है कि देश क्या तरक्की करेगा, वो इस सोच में कि मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए फीस कैसे देनी है। आज एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि 6-6 महीने की एडवांस फीस मांगते हैं, 3 महीने की एडवांस फीस मांगते हैं। एक जिस युवा के पास काम नहीं है, कारोबार नहीं है, वो अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहा है, कैसे उनके लिए रोजी रोटी उपलब्ध कर रहा है, उसके बाद में 3-3, 6-6 महीने की फीस देनी पड़ रही है। तो मैं उन युवाओं को कहूँगा कि जिस तरीके से हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि सब मेरे बब्बर शहर है, तो मैं भी अपने जिले के तमाम उन युवाओं को कहूँगा कि आप तमाम लोग राहुल गांधी के बब्बर शहर है। ये वक्त आया है कठिनाइयों का, बहुत जल्द जाने वाला। 2029 के अंदर यही चांदनी चौक के युवा लाल किले की प्राचीर से जिस वक्त राहुल गांधी जी बोलेंगे, हम तमाम लोग उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। राजीव गांधी कहा करते थे कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा मजबूती कोई प्रदान कर सकती तो युवा शक्ति, ये है वो युवा शक्ति, ये वो ऊर्जावान युवा शक्ति। वरुण जी हमारे पास मौजूद है। एक लाजवाब बात मैं इनके लिए कहूंगा जो मैंने पिछले 22 साल की पत्रकारिता में देखी, 3 विभाग है इनके पास, चांदनी चौक, वजीरपुर और पता नहीं कौन से, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। ज्यादातर एक आदमी को एक ही जिम्मेदारी दी जा रही है। इस नौजवान की प्रतिभा देखिए, इसको तो 3-3 विभाग। फिलहाल हम आज के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, चांदनी चौक के इस कार्यक्रम के विषय में बताइए। आज का ये हमारा कार्यक्रम संगठन अभियान के तहत रखा गया, जिसमें हमें हमारे DCC अध्यक्ष चुने जाने हैं। इसमें इंक्लूडिंग हमारे उस्मान जी और मिर्जा साहब और जो भी जिला कार्यकर्ता, जिसमें जिले में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें मटिया महल, हमारा मॉडल टाउन और जितनी भी हमारी विधानसभा, सभी इसमें जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इन सब की इसमें सहभागिता है। जो भी अपना इसमें पर्चा भरना चाहता है वो स्वतंत्रता भर सकता है। और उसको यहाँ पे हमारे रेड्डी साहब आए थे, जो हमारे ऑब्जर्वर है AACT के ऑब्जर्वर साहब ने सबको साफ साफ कह दिया, अपनी खुली किताब, खुले मन से अपना विचार रखें और वो विचार सीधा आके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जी तक जाएगा और यहाँ पे DCC अध्यक्ष चुना जाएगा। और ये कार्यक्रम आज बहुत ही सुंदर, बड़ा ही अच्छी तरह समापन हुआ है।
जिसमें हमारे सारे पदाधिकारी कम से कम 100 से 200, 300, 400 करीब हमारे कांग्रेस सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं, जिसको आज बड़े ही अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है और इसमें जान दल बल हर तरह से हमने योग्यता लगाई है, इसको कंप्लीट किया है और इसकी जो हमारी कल से इसमें सहभागिता शुरू हो जाएगी। कल 3 विधानसभाओं की हमारी इसमें बांटली है। दिल्ली में ऋतिक रोशन से ज्यादा जाना माना राजनीतिक चेहरा है, पर एक बात बता दूं, इन्होंने वहां मंच पे ये स्वीकार किया, हम सब लोग नहीं बता रहा, जब मैं 12 साल का था तब से कांग्रेसी हो गया था। इनके पिताजी भी एक जाना माना नाम है। आज के कार्यक्रम पे पहले बात करते हैं। संगठन सचिन का जो कार्यक्रम है, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी की सोच द्वारा पूरे हिंदुस्तान में इसको क्रियान्वित किया था। और ये प्रोग्राम है क्या, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो एक अटूट अंग है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का। उनका जो चयन हो वो बंद कमरों में ना होके, जो हमारे वर्कर हैं डिस्ट्रिक्ट के, जो सीनियर लीडर हैं, जो भी कांग्रेस जन है उस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बातचीत करते हैं। इसके भारतीय ऑब्जर्वर हमारे यहाँ रघुवीरा रेड्डी जी को लगाया गया, जो आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर भी रहे और काफी एक्सपीरियंस है। वो हर जन से अलग कमरे में बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे और सबसे राय लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसे होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कदम है जो कांग्रेस को जमीन पे मजबूत करे। ये मैं 1.5 साल के बाद जब निगम चुनाव होंगे, संगठन संगठन चुनाव अभियान से कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि हर चीज जहां आप लोकतंत्र पार्टी में मजबूत करते हैं, जहां बातचीत की परंपरा दोबारा से स्थापित होती है, जहां संवाद होता है, वहां हमेशा पार्टी को फायदा ही होता है। पार्टी के और जैसे नौजवान जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत सारे जो है और राहुल जी के और गांधी परिवार के दिल में मसला है। मैं तो ये कहूँगा जो भी हमारे ऑब्जर्वर आए हैं, जो आपको ठीक लगता है, जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने लायक है और जो कांग्रेस को मजबूत करे, मैं उसको पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को जो पसंद करे आप उसका नाम दें। ये मैं चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल आज के कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। चांदनी चौक की मीटिंग के विषय में बात करें। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज की ये मीटिंग जो है वो रखी गई है, जिसमें कि एआईसीसी ऑब्जर्वर आदरणीय रेड्डी साहब जो है हमारे बीच में आए हैं। जो गुजरात में जो अधिवेशन हुआ उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ कि एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जाए जिससे कि जिला स्तर पर खास तौर से अधिकारों को और जो है पार्टी की नीतियों को मजबूती से जमीन पर उतारा जाए। तो मैं समझता हूँ कि उसी दिशा में संगठन सृजन अभियान जो है राहुल जी और खड़गे जी की एक सोच है, जिसको धरातल पर उतारने का काम आज यहाँ पर चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ही सकारात्मक बदलाव जो है वो पार्टी में देखने को मिलेंगे। जवाबदेही तय होगी और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग और ज्यादा कांग्रेस की विचारधारा के साथ में जुड़ेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तरुण जी, जिस तरीके से कुछ समय से देखा जा रहा है कि कांग्रेस उतनी शक्तिशाली नहीं रही, लगता है आपको कि संगठन सर्जन कार्यकर्ताओं के अंदर कोई नया जोश भर पाएगा? देखिए, संगठन सर्जन का मतलब है सशक्त करना, पार्टी के विभिन्न स्तर पर पार्टी को सशक्त करना और एक बदलाव, सकारात्मक बदलाव लेकर के आना। मैं समझता हूँ कि जब सकारात्मक बदलाव आएंगे, जब वर्करों से विचार विमर्श करके फैसले लिए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो है पार्टी मजबूत होगी और पार्टी को सबको साथ में लेकर के जो चलने का एक हमारे यहाँ रिवाज है, सिस्टम है, हर धर्म का जात, हर बिरादरी के लोगों को मैं समझता हूँ कि सब लोग साथ में जुड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। यहाँ तक लगता है आपके जिला कांग्रेस कमेटी ने आपके भोजन की व्यवस्था की है, कृपया भोजन करके सब जाएं।